दिल्ली, पंजाब और अब मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में हाल ही में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई। ड्रग्स यानी युवा पीढ़ी को खोखला बनाने वाला नशा, ड्रग्स यानी रेव पार्टियों में लिए जाने वाला नशा और ड्रग्स यानी संगठित अपराध। मध्य प्रदेश में ड्रग्स के जिस मामले का पता चला है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल सिस्टम पर है, ये सवाल पुलिस प्रशासन पर है। 6 महीने तक एक फैक्ट्री में ड्रग्स बनता रहा और जिम्मेदार लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? कैसे ये ड्रग्स बेची जा रही है? जैसे युवा पीढ़ी की नसों में ये नशा भरा जा रहा है। इस वीडियो में तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भोपाल का एक इलाका है कटारा हिल्स। यहाँ पिछले 6 महीनों से एक फर्नीचर फैक्ट्री को किराए पर लेकर मेफोड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी कानों कान भनक नहीं लगी। कानून व्यवस्था और माफियाओं पर कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करके भोपाल में दर्जन भर से अधिक आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी को इस ड्रग फैक्ट्री की भनक नहीं लगी। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस विंग और सीआईडी को अवैध मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री के संबंध में कोई इनपुट तक नहीं मिला, जबकि इंटेलिजेंस विंग भोपाल पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए काम करती है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम यहां पर फेल साबित हुआ। गुजरात एटीएस की टीम करीब 1 महीने तक भोपाल में रही, तस्कर सान्याल बाने और अवैध मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री की रेकी करती रही, लेकिन मध्य प्रदेश और भोपाल पुलिस को साथ नहीं लिया, यानी इन पर भरोसा नहीं किया। जब कार्रवाई की गई तब सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस से सहयोग मांगा। भोपाल पुलिस अब लीपापोती करते हुए कटारा हिल्स थाने में फैक्ट्री के मालिक एसके सिंह और जगदीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जांच कर रही है। भोपाल पुलिस सोमवार को मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के अधिकारियों के साथ बगरोदा स्थित उस फर्नीचर फैक्ट्री की सर्चिंग करेगी, जिसमें फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने के नाम पर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस सर्चिंग के दौरान पुलिस टीम के साथ उद्योग विभाग और मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के अधिकारी भी होंगे। औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड ने ही फर्नीचर फैक्ट्री के लिए बगरोदा में 63 नंबर के प्लॉट को आवंटित किया था। लीज नियमों का उल्लंघन करने पर प्लॉट मालिकों को AKVN नोटिस भी देगी। पुलिस भी दर्ज किए गए प्रकरण में पूछताछ करने की तैयारी में है। हालांकि फैक्ट्री का अधिकांश हिस्सा गुजरात एटीएस सील कर चुकी है। पुलिस और उद्योग विभाग के अधिकारी मुख्य हिस्से में नहीं पहुंच सकेंगे। गुजरात एटीएस की पूछताछ में सान्याल बाने ने बताया कि एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में जब वह मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद था, तभी उसने माफियाओं से संपर्क कर लिया था, या यूं कह सकते हैं कि तभी वो माफियाओं के संपर्क में आ गया। पूरे देश में फैले ड्रग्स तस्करों से वो परिचित हुआ। जेल से निकलने के बाद उसने मंदसौर के रहने वाले रोहित आंजना के जरिए ड्रग सप्लाई की चेन चलाता रहा। भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी सालों से केमिकल बनाने का काम करता था, जिसके लिए वह उज्जैन और मंदसौर से कच्चा माल मंगाता था। इसकी वजह से सान्याल बाने के गुर्गे रोहित आंजना के संपर्क में था। अब चूंकि अमित कोरोना काल के बाद कोई खास काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह भी इस नए बिजनेस में हाथ आजमाना चाह रहा था। सान्याल बाने का परिचित तुषार गोयल दिल्ली में कोकीन बनाने की फैक्ट्री अपने गुर्गों से संचालित करा रहा था। यहीं से आइडिया लेकर सान्याल ने रोहित आंजना के जरिए अमित को अच्छी खासी कमाई का झांसा दिया और केमिकल की आड़ में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री संचालित करने के लिए तैयार कर लिया। सान्याल देश भर के बड़े तस्करों से संपर्क में था, जिनसे इनपुट मिला था कि भोपाल और मध्य प्रदेश सेफ जोन है। इसलिए सान्याल ने भोपाल में फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि गुजरात एटीएस और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके इरादों को भांप लिया। इसके बाद गुजरात एटीएस ने फैक्ट्री में छापा मारा। कार्रवाई करते हुए 907 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बनाने का करीब 5000 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया।
एटीएस ने फैक्ट्री के संचालक भोपाल के अमित चतुर्वेदी और नासिक के रहने वाले सान्याल बाने को गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस के इनपुट पर मंदसौर पुलिस ने रोहित आंजना को 50 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस अमित चतुर्वेदी को और साथ ही साथ सान्याल बाने जो कि भोपाल कोर्ट में इनको पेश कर चुकी है। पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड पर लेकर सोमवार शाम को ही अहमदाबाद रवाना भी हो चुकी है। गुजरात पुलिस की भोपाल में महीने भर तक रैकी करने और इसके बाद एनसीबी के साथ मिलकर कार्रवाई करने से भोपाल पुलिस की किरकिरी हुई। अब उसे सुधारने की कवायद पुलिस शुरू कर चुकी है। इस फैक्ट्री में बनाई जा रही एमडी ड्रग्स को पश्चिम बंगाल, मुंबई, मंदसौर के रास्ते गुजरात और दिल्ली, पंजाब तक सप्लाई करने का पता चला है। भोपाल पुलिस अब फैक्ट्री से बनने वाली एमडी ड्रग्स की खरीदी करके कॉलेज छात्रों, युवाओं और गली मोहल्ले तक नशे का कारोबार करने वाले लोकल नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। भोपाल पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ड्रग्स तस्करी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इनपुट अब तक कोई दूसरी जांच या खुफिया एजेंसी शेयर नहीं करेगी। वह लोकल नेटवर्क को कैसे खंगालेगी? भोपाल पुलिस अब स्थानीय ड्रग्स तस्करों से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने का भी प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने गुजरात एटीएस से भी इनपुट मांगे हैं ताकि मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क पर प्रदेश भर में कार्रवाई की जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।